रामलीला कांड के बाद देश में राजनीतिक दलों का नजरिया नहीं बल्कि तमाम हिंदुवादी संगठनों का नजरिया भी बदला है। आरएसएस एक तरफ यहाँ बाबा रामदेव को सपोर्ट कर रही है, बीजेपी सपोर्ट कर रही है, वहीं कांग्रेस से जुड़े कई संगठन भी सामने आए हैं जो विरोध के स्वर अलाव रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बजरंग दल भी इस पूरे मुहिम में कूद चुका है। बजरंग दल के नेता ये बताइए, बजरंग दल का इस पूरे मामले में क्या है? मैं सोचता हूँ बाबा जिस प्रकार देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़े हैं ये उचित है और देश में इसको चलाना ही चाहिए। आज के समय में बहुत बड़ी मुद्दा है देश के लिए, इसमें आम जनता पीड़ित है। जहाँ तक बजरंग दल देखता है जिस प्रकार ढंग से आज इसको लेकर विवाद छेड़ा हुआ है और जिस प्रकार के कांग्रेस के दिग्विजय सिंह बुखला रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये कभी द्वापर में कंस भी ऐसा नहीं बुखला रहा था। और कांग्रेस को शर्म आना चाहिए कि इस प्रकार के एक राष्ट्रीय दल होते हुए भी एक राष्ट्रीय नेता जिसको जनरल सेक्रेटरी महामंत्री कहते हैं ऐसे पद पर इनको बैठा है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, इस देश में कांग्रेस और कंस की तुलना एक ही किया जा सकता है, क्योंकि कंस अपना और पराया नहीं मानता था और अपने बहन की लड़के लड़कियों को भी पत्थरों पे कचड़ाता था। और आज इस देश में कांग्रेस इसी प्रकार कर रहा है। अपितु देश के समर्थन लेने के अलावा इस देश के रामदेव बाबा और अन्ना हजारे जिस प्रकार मुहिम छेड़े उनके क्या लेकुना है वही खोजा जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह से बाबा रामदेव को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, आरएसएस सपोर्ट कर रही है, बजरंग दल भी सपोर्ट कर रही है, हिंदू प्रसंग सपोर्ट कर रही है, एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट को एक पॉलिटिकल ठप्पा लग रहा है जिसको कांग्रेस टारगेट कर रही है, उसमें क्या मिला? भाजपा अलग पार्टी हो सकता है, बजरंग दल कोई राजनीतिक दल नहीं है, उनमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। देश के हित के लिए जो पिछले 80 सालों से जो प्रयास चल रहा है, आज अगर कोई देश हित के लिए आगे आता है तो जरूर उसमें समर्थन करने की बात आता है। और इसलिए बजरंग दल हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बाबा के और अन्ना के इस मुहिम को समर्थन करता है। बाबा ने कहा है कि सेना भी बनाएंगे। आपको लगता है कि सशक्त सेना बनाकर इस तरह की स्थिति पैदा की जानी चाहिए देश में, जिसको लेकर जो है मुहिम उनकी आगे बढ़े? मैं जहाँ तक बाबा के विचार सुना हूँ, बाबा कह रहे हैं कि आत्मरक्षा के लिए करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार के इस देश में सरकार के प्रयास से भी कहीं एनसीसी चलाया जाता है, स्काउट गाइड चलाया जाता है, देश में अनेक सारी सिक्योरिटी संस्था है, और बाबा भी अपने जीवन की सुरक्षा और विचार की सुरक्षा के लिए कोई सेना बनाते हैं, कोई छोटे टोली बनाते हैं, उसमें दोहराए क्या है? लेकिन लड़ाई के लिए सेना बनाए कोई इस देश में गणतंत्र है, लड़ाई के लिए कोई सेना नहीं बना सकता है। और बाबा इस प्रकार की शायद ही नहीं सोच रहे हैं, अपने आत्म सुरक्षा के लिए सोच रहे हैं, ऐसा मेरे को जहाँ तक जानकारी है। इस पूरे मुहिम में जैसा कि आपने अन्ना का भी नाम लिया, बाबा रामदेव का भी नाम लिया, बजरंग दल का रोल क्या? जो भी देश हित के लिए संघर्ष होगा, चाहे जान भी देना पड़े, बजरंग दल उसमें साथ में रहेगा। और दोनों के इसलिए हम शुरू से ही हमारे कार्यकर्ता इनके साथ हैं। एक तरफ अन्ना है, वह स्टेज देने को तैयार नहीं है, वो भले ही आप नॉन पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन कभी बस स्टेज देने को तैयार नहीं। बाबा रामदेव थोड़ा बहुत स्टेज शेयर कर रहे हैं, लेकिन दोनों मुहिम आप हैं, तो एक भूमिका अपने आप को स्केच किया जाए तो सिर्फ क्या सपोर्ट की होगी या उससे आगे भी बढ़ेगी? इस देश में अगर हम तृतीया में देखते हैं, हनुमान जी कभी स्टेज के लिए और कहीं कुर्सी के लिए नहीं लड़े थे। वो अगर देखते हैं तो पूरे के पूरे उनके जीवन कभी सुग्रीव को राजा बनाने के लिए, कभी देश में राम को राजा बनाने के लिए, कभी भरत को राजा बनाने के लिए और कभी विभीषण को राजा बनाने के लिए लड़े थे। इसलिए जो भी अच्छे लोग सामने आएंगे, भले ही कुर्सी का चिंता न हो, लेकिन देश के नौजवान बजरंग दल के युवाओं के नाते इस प्रकार के काम